हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़ के अंदर काफ़ी शानदार वर्ड मीनिंग आपको मिलने वाले हैं, तो पूरा देखना। पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, आपको इस तरह की बहुत ही शानदार वीडियो मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले देखो हमारी हेडलाइन, बिल्स। बिल्स आप जानते हो, जैसे संसद में बिल वगैरह पास होते रहते हैं। अभी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी बिल पास हुआ है, तो उसी बिल में से एक बिल की बात हो रही है। तो कह रहे हैं बिल्स, कौन से विधेयक, हिंदी में बोलते हैं विधेयक। टू आउस्ट, आउस्ट करने के, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आउस्ट का मतलब होता है हटाना या निकालना। जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पर है, किसी पोजीशन पर है या किसी स्थान पर है, हम उसको हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं आउस्ट करना। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है आउस्ट, ये वर्ब का काम कर रहा है। हमने पहले भी वर्ड किया है, वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, 598 समथिंग ऐसा कुछ होगा। आउस्टर हमने पढ़ा था वहां पे। आउस्टर वहां पे नाउन का काम कर रहा था, जिसका मतलब था हटाना, निकालना। जैसे द आउस्टर ऑफ द सीएम, सीएम का जो हटाना है। लेकिन यहाँ पर आउस्ट वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा बिल, कौन से बिल? हटाने के। किसको हटाने के? अरेस्टेड पीएम सीएम्स को। अरेस्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, पीएम यहाँ पे नाउन है। अरेस्टेड मतलब है गिरफ्तार किया गया या गिरफ्तार किए गए। तो यहां तक पहले मतलब निकालो, क्योंकि इसको समझ नहीं पाओगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कह रहे हैं पीएम मतलब गिरफ्तार किए गए पीएम या सीएम्स को हटाने के जो बिल्स हैं, ट्रिगर, इसने ट्रिगर कर दिया, इसने पैदा कर दिया। किस चीज को पैदा कर दिया? हाउस क्योस को। हाउस मतलब सदन, क्योस का मतलब है अराजकता, अफरा तफरी, उथल पुथल या हंगामा। ये वर्ड बहुत बार हमने किया है क्योस, फिर भी मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। क्योस मतलब होता है अराजकता, उथल पुथल, अफरा तफरी या हंगामा। और ये जो वर्ड है ट्रिगर, ट्रिगर मतलब होता है कोई चीज किसी का कारण बनती है, तब हम यूज करते हैं। जैसे कोई अगर दारू वगैरह पीता है, तो अगर जब वो वाइन शॉप को देखेगा, तो उसके अंदर की जो क्रेविंग है दारू पीने की, वो क्या होगी? ट्रिगर हो जाएगी, तो उससे पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बिल्स हैं, इसने सदन में जो हंगामा है वो मचा दिया। अब आप इसकी पूरी हिंदी निकाल सकते हो कि गिरफ्तार किए गए पीएम या सीएम्स को हटाने के जो बिल्स हैं, इसने संसद में हंगामा मचा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो वर्ड मीनिंग है, देखो ये सारे मैंने एक्चुअली ऐड करे हुए हैं उसके अंदर, पीडीएफ के अंदर। आज मैं आपको पीडीएफ वगैरह नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि कल मेरा लैपटॉप जो है वो पूरा डैमेज हो गया है, और अब मुझे न्यू बाय करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे पास इतना भी बजट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास तो अच्छा पैसा होगा। देखो ऐसा नहीं होता। मैंने आपको कई बार अपना स्क्रीनशॉट भी दिखाया शेयर करके कि मेरे को यूट्यूब से जो इनकम मिलती है दैट इज जस्ट 10 to 11,000, 11,000 या 12,000 मैक्सिमम जाती है मंथली इनकम। एक साल में मैंने यूट्यूब से कितना अर्न किया? 1,30,000। उसमें से देखो आपके सामने ये आज लैपटॉप खराब हो गया 50,000 का, मेरे पास क्या बचा? 50-60,000। उसके बाद फोन भी खराब हो जाते हैं, माइक खराब हो जाते हैं, मेरी मेहनत अलग लगती है, सॉफ्टवेयर का अलग पे करना पड़ता है। कितनी मेहनत लगती है? न्यूज़पेपर का मेरे को अलग से पे करना पड़ता है, क्योंकि ये पेड न्यूज़पेपर है। तो और आप बोलते हो कमेंट में कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आपका लैपटॉप खराब हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना बुरा लगता है ना। एक तो फ्री में लोगों के लिए काम करो, ऊपर से उनकी सुनो भी। इसको बोलते हैं कलयुग, ठीक है। और आप लोग बोलते हैं ना कोर्स क्यों सेल करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है यूट्यूब इनकम नहीं देता। तो आप लोग अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। और ये मेरी गारंटी है, आपका एक एक रूल पे जो ग्रिप होगा ना, वो बहुत जबरदस्त होगा अगर आप सीख लोगे तो। उसके बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद पढ़ पाओगे, स्पीकिंग कर पाओगे, राइटिंग कर पाओगे, कोई भी एग्जाम दे पाओगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी होगी मेरे सिंगल कोर्स से, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। और ये जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, तो आज तो मैं ऐड नहीं कर पाया उसके अंदर, कोर्स के अंदर, बिकॉज मेरा सारा डेटा लैपटॉप के अंदर पड़ा है। ये अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी और के लैपटॉप से बना रहा हूँ, और ये लैपटॉप पे भी काले धब्बे पड़े हुए हैं और देखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा। तो ये समझ में आ गया ना, जो बिल्स हैं हटा देने के अरेस्टेड पीएम और सीएम्स को, तो उसने सदन में क्या किया, हंगामा मचा दिया। अब आओ सब हेडिंग पे, यहाँ लिखा है द बिल्स वर रेफर्ड। जो बिल्स हैं इनको रेफर किया गया। रेफर का वैसे मतलब होता है संदर्भ देना, लेकिन यहाँ पे रेफर के साथ टू लगा हुआ है, इसका मतलब रेफर का यहाँ पे मतलब होगा सेंड करने से, और ये सेंट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। तो बिल्स जो है इनको रेफर किया गया, इनके आगे भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया? अ ज्वाइंट कमेटी, एक ज्वाइंट कमेटी के पास। आफ्टर अ वॉइस वोट, एक वॉइस वोट के बाद। वॉइस वोट समझ रहे हो ना, जिसको आप बोलते हो मौखिक मतदान, मतलब जो ये सदन है, पार्लियामेंट है, वहां पे वोटिंग बोल के होगी कि भी कौन कौन अग्री करता है, हम कहेंगे हम अग्री करते हैं, कुछ बोलेंगे हम अग्री नहीं करते, तो ये क्या होगी, बोलकर वोटिंग, इसको बोला गया है वॉइस वोट। ठीक है, तो वॉइस वोट के बाद ये जो विधेयक हैं इनको ज्वाइंट कमेटी को भेजा गया। फिर सेमीकोलन लगा हुआ है, सेमीकोलन बता रहा है न्यूज का सेकंड पार्ट क्या होगा। सेंटर सेज, सेंटर सब्जेक्ट, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी पास्ट में निकालोगे, केंद्र का कहना है या फिर केंद्र ने कहा। क्या बोला केंद्र ने? द बिल्स आर टू ब्रिंग, बिल्स लाने के लिए है। ये हमारा लेसन है इस टू एम टू आर टू, बिल्स हो गया सब्जेक्ट, ये ब्रिंग होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसकी दो हिंदी निकलती है। पहली हिंदी आप निकाल सकते हो, बिल्स, बिल्स को लाना है, ना है नी है ने है, इस टू एम टू आर टू। ठीक है, तो बिल्स जो है आर टू ब्रिंग, बिल्स को लाना है। दूसरा आप निकाल सकते हो, बिल्स आर, बिल्स हैं, टू ब्रिंग लाने के लिए। ठीक है, तो क्या लाने के लिए बिल्स है? मोरालिटी बैक, मोरालिटी को वापस, इनटू पॉलिटिक्स, राजनीति में। ठीक है, तो केंद्र ने कहा जो बिल्स हैं तो ये पॉलिटिक्स में, मतलब राजनीति में नैतिकता को वापस लाने के लिए है। क्लियर हुआ? फिर देखो ये सेमीकोलन द्वारा लगा है न्यूज का थर्ड पार्ट। अमित शाह एंड केसी वेणुगोपाल, ये जो दो लोग हैं, स्पार ओवर, बहुत प्यारा वर्ड है स्पार, ये भी हम पहले कर चुके हैं। इसका मतलब हो जाता है तकरार, झगड़ा या कहा सुनी। ठीक है, अच्छा वर्ड है। स्पार हम यूज करते हैं छोटे मोटे झगड़े के लिए, और भी इसके काफी वर्ड है, जैसे स्क्वाबल हो गया, टिफ हो गया। ठीक, तो अमित शाह और जो केसी वेणुगोपाल है, स्पार ओवर, तो इनमें तकरार हो गई। ओवर बता रहा है को लेकर, किसको लेकर तकरार हुई? फॉर्मर्स 2010 अरेस्ट, 2010 की जो गिरफ्तारी है, और किसकी गिरफ्तारी है? फॉर्मर्स। देखो फॉर्मर के साथ हमने लगा दिया अपोस्ट्रोफ एस, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। यहाँ पे देखो दो लोगों की बात हुई, एक है अमित शाह, दूसरा हुआ केसी वेणुगोपाल। तो इन दोनों में से पहला कौन है? अमित शाह, तो ये फॉर्मर लिखा है, तो ये फॉर्मर वर्ड अमित शाह के लिए यूज हुआ है। अगर बाद वाले के लिए यूज करते तो हम यूज करते लैटर। ठीक है, तो अमित शाह जो है और वेणुगोपाल जो है, तो इनमें तकरार होगी अमित शाह की 2010 की गिरफ्तारी को लेकर। अभी आओ इस पे वर्ड मीनिंग पे। पहला रेफर टू, मतलब भेजना। दूसरा है वॉइस नोट, मतलब मौखिक मतदान, बोलकर वोटिंग करना। देन ब्रिंग बैक, वापिस लेकर आना। मोरालिटी इज, नैतिकता। देन स्पार ओवर, किसी चीज पर तकरार होना, कहा सुनी होना, बहस होना। तो स्पार मतलब छोटी मोटी। तो अब आ जाओ हमारी मेन न्यूज के ऊपर। ये जो आपको दिख रहा है अमित शाह के यहाँ लिखा हुआ है बिल्स इन फोकस, तो ये भी हम पढ़ेंगे, पहले मेन पढ़ते हैं। न्यूज है न्यू दिल्ली से, यहाँ लिखा है ओपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी एमपीज। जो ये ओपोजिशन है, ओपोजिशन होता है विपक्ष, रूलिंग पार्टी मतलब वो पार्टी जिनका शासन चल रहा है, मतलब सत्तारूढ़ी पार्टी हम बोलते हैं इसको। तो विपक्ष और सत्तारूढ़ी पार्टी के जो एमपीज हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। एक्सचेंज्ड बार्ब्स, तो इन्होंने बार्ब्स एक्सचेंज किए, बहुत प्यारा वर्ड है ये है बार्ब। बार्ब यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, और अगर आप ध्यान से नोटिस करो, एक्सचेंज्ड हमारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव एक्टिव वॉइस।
और एक्सचेंज बार्ब्स का मतलब क्या होता है, पहले बार्ब को समझो। जैसे हम बोलते हैं, कुछ ऐसे शब्द हम बोल देते हैं जो सामने वाले को चुभ जाए, तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं, ऐसी जो तीखे शब्द होते हैं ना, उनको बोलते हैं बार्ब्स। ठीक है, तो ये जो ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं, इनमें कहा सुनी हुई, और कैसी कहा सुनी है, मतलब जो एक दूसरे को चुभ जाए, तो इसलिए लिखा है एक्सचेंज्ड बार्ब्स। तो इनमें कहा सुनी हुई इन द लोकसभा, लोकसभा में, ऑन वेनसडे, वेनसडे को, ओवर, ओवर बता रहा है को लेकर, किसको लेकर हुई ये तीखी बहस, द गवर्नमेंट्स क्लेम, जो सरकार का दावा है, क्लेम मतलब दावा, गवर्नमेंट के साथ लगा अपोस्ट्रोफेस, अपोस्ट्रोफेस के काफी सारे रूल होते हैं, वीडियो नंबर 6 वॉच कर लेना अगर नहीं पता। तो सरकार के दावे को लेकर, कौन सा दावा है सरकार का, ऑफ ब्रिंगिंग इन पॉलिटिकल मोरालिटी, ये जो राजनीतिक नैतिकता है इसको लाने का जो दावा है। ठीक है, यहां तक मतलब निकालो पहले, सरकार का जो राजनीतिक नैतिकता को लाने का दावा है, तो इसको लेकर ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी के एमपीज में कहा सुनी हुई, ठीक है, या तीखी बहस हुई। और ये मोरालिटी वापस लानी है, किस तरह से, कह रहे हैं थ्रू, थ्रू मतलब के माध्यम से, 3 न्यू बिल्स, 3 नए विधेयकों के माध्यम से। ठीक है, ये मोरालिटी उनको वापस लानी है, ये जो 3 न्यू बिल्स हैं। अलोइंग, जो अलो करते हैं, जो अनुमति देते हैं, द रिमूवल, हटाने की, किसको हटाने की अनुमति देते हैं बिल्स, रिमूवल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, जिनको चुना गया हुआ, मतलब चुना हुआ है जिनको, और रिप्रेजेंटेटिव हो गए प्रतिनिधि। तो कह रहे हैं निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने की जो अनुमति देते हैं, वो नए जो बिल्स है, इनके माध्यम से पॉलिटिकल मोरालिटी को वापस लाने का जो सरकार का दावा है, तो इस पर कहा सुनी हुई। ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेटिव कौन, कह रहे हैं अरेस्टेड, जो गिरफ्तार हुए हैं, ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, मतलब गंभीर जो आपराधिक ये जो आरोप है, तो इनके बेस पे। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे सीएम हो, पीएम हो, या कोई भी मंत्री हो, तो अगर उन पे अगर कोई भी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं ना, तो इनकी वजह से अगर वो अरेस्ट हुआ है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं चुने हुए, तो उसकी बात हो रही है। ठीक, अब पूरा मतलब निकाल लेते हैं। कह रहे हैं कि ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं, इनमें तीखी बहस हुई लोकसभा में वेनसडे को, सरकार के दावे को लेकर। कौन सा दावा, राजनीतिक जो नैतिकता है उसको वापस लाने की, और किसके थ्रू, 3 नए विधेयकों के माध्यम से जो अनुमति देते हैं हटाने की, किसको हटाने की, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है जिनको गिरफ्तार किया गया हो किसी भी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला मैंने आपको बता दिया, एक्सचेंज बार्ब्स, कुछ ऐसी बातें बोलना जो सामने वाले को चुभ जाए, तीखी बहस बोल सकते हो। दूसरा, ब्रिंग इन इज लेकर आना, शामिल करना, ब्रिंग इन एक फ्रेजल वर्ब होती है, शामिल करना कह सकते हो, या फिर वापस लेकर आना बोल सकते हो। मोरालिटी नैतिकता, अलो इज अनुमति देना, आज्ञा देना। इलेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है या पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए हमारे प्रतिनिधि, और क्रिमिनल चार्जेस आपराधिक आरोप। अभी आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। एज द बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ये एज का यूज आ गया हमारा, वीडियो नंबर 200, एज के 7-8 यूजेस है, ये पहला केस हमारा। एज मतलब जैसे ही, द बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, बिल्स पेश किए गए, बिल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा हुआ है, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो जैसे ही विधेयक पेश किए गए, तो क्या हुआ, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है, एंड कांग्रेस के लीडर जो है केसी वेणुगोपाल, ये जो दोनों है, इंगेज्ड इन अ शार्प स्पैट, तो ये एक जो तीखी बहस है उसमें लग गए। यहाँ पे अगेन एक प्यारा वर्ड आ रहा है, दैट इज शार्प स्पैट। स्पैट का मतलब क्या होता है, अभी आपने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था, अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं, दिस वन, स्पार। ठीक है, स्पार क्या होता है, वही चीज होती है स्पैट, मतलब कहा सुनी, छोटी मोटी तकरार,
बहसबाजी, और इसके साथ शार्प लगा दिया तो ये तीखी बहसबाजी होगी। और इंगेज इन मतलब किसी चीज में लग जाना, ठीक है। जैसे ही मतलब इंट्रोड्यूस किए गए ये बिल, तो ये दोनों क्या हुए, बहसबाजी में लग गए। ओवर को लेकर, किसको लेकर, मिस्टर शाहज 2010 अरेस्ट, मिस्टर शाह के 2010 की गिरफ्तारी को लेकर। वाइल, जब ही वॉज होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जब वह गुजरात का होम मिनिस्टर था। क्लियर हुआ, यहाँ पे वाइल कंजंक्शन हो गया। इंगेज्ड यहाँ पे हमारी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यूनियन होम मिनिस्टर वगैरह ये सब्जेक्ट हो गया, टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, और ऊपर एज के साथ जो है ये पैसिव वॉइस। और वाइल के बाद जो सेंटेंस है, दिस इज सिंपल नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नेक्स्ट इज तृणमूल कांग्रेस एमपीज। तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीज है, एमपीज कौन होते हैं, संसद बोलते हैं हम इनको, संसद, सांसद बोलते हैं, नॉट संसद, सांसद। तो ये जो एमपीज है तृणमूल कांग्रेस के, एस्केलेटेड देयर प्रोटेस्ट, इन्होंने अपने विरोध को तेज कर दिया। अगेन बहुत प्यारा वर्ड है एस्केलेट, हमने गाजा वाली न्यूज में बहुत बार पढ़ा ये वर्ड एस्केलेट। एस्केलेट मतलब स्पीड अप कर देना, तो इन्होंने अपने विरोध को स्पीड अप कर दिया, मतलब तेज कर दिया। बाय टीयरिंग कॉपीज, कॉपीज को फाड़कर, टीयर होता है फाड़ना, और बाय लगा तो कुछ करके, तो कॉपीज को फाड़कर इन्होंने अपने विरोध को तेज कर दिया। किसको फाड़ के, टीयरिंग कॉपीज ऑफ द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, यहाँ पे आप बिल्स को भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कायदे कानून जो होते हैं, नियम जो होते हैं, लॉज जो होते हैं, या जो बिल्स वगैरह हैं, ठीक है। और प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित, मतलब जो सामने रखे हुए हैं। तो कह रहे हैं प्रस्तावित जो ये नियम कानून है, इनकी जो कॉपीज है उसको फाड़कर इन्होंने प्रोटेस्ट तेज कर दिया। और फाड़ा तो है कहां पर, इन फ्रंट ऑफ मिस्टर शाहज सीट, मिस्टर शाह की सीट के सामने। कोमा डाल के आगे बता रहे हैं रिजल्टिंग इन, मतलब इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्टिंग इन अ ब्रीफ जॉसल। अगेन बहुत प्यारा वर्ड है जॉसल, इसको आप याद करो। वैसे हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने एक ट्रेन वाला एक स्पीकिंग का टॉपिक किया था, जिसमें कुछ लोग अंदर घुस रहे थे ट्रेन में, कुछ बाहर आ रहे थे और वो धक्का मुक्की कर रहे थे, हमने कहा था जॉसल कर रहे थे, ठीक है। समझ आ गया ना, जॉसल मतलब धक्का मुक्की करना। तो इससे हुआ क्या, इस सारी चीज से धक्का मुक्की हुई, रिजल्टिंग इन अ ब्रीफ जॉसल मतलब हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई, बिटवीन किसके बीच, ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी एमपीज, तो विपक्ष और रूलिंग पार्टी के एमपीज के बीच। इसके बाद नेक्स्ट है बीजेपी मेंबर्स स्टेप्ड इन, तो बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो स्टेप इन मतलब बीच में आए, टू शील्ड बचाव के लिए, किसके बचाव के लिए, मिस्टर शाह के। वाइल जबकि, वाइल बता रहा है दूसरी तरफ, द तृणमूल अक्यूज्ड देम, और दूसरी तरफ जो तृणमूल कांग्रेस है इन्होंने आरोप लगाया, अक्यूज मतलब दोष देना, तो दोष दिया देम, तो इन पे क्या आरोप लगाया, ऑफ पुशिंग एंड शूविंग। अगेन काफी अच्छा यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, पुश एंड शूव। इसका मतलब क्या होता है, धक्का देना तो समझते हो, पुश करना, शूव का मतलब होता है पकड़ के एकदम खींच देना। तो ये इकट्ठा ही मिलता है आपको ज्यादातर केसेस में, पुश एंड शूव। जैसे बस में हम चढ़ते हैं तो क्या होता है, धक्का दे रहे होते हैं, पकड़ के खींच देते हैं किसी को, तो हम बोलते हैं पुश एंड शूव। तो कह रहे हैं बीजेपी के मेंबर्स ने मिस्टर शाह को बचाने के लिए, मतलब वो बीच में आए, जबकि जो तृणमूल कांग्रेस है उन्होंने उन पर आरोप लगाए, उन पर दोष लगाए, पुशिंग और शोविंग के, मतलब धक्का मुक्की के। किसको पुश और शूव किया, विमेन एमपीज, जो विमेन एमपीज है उनको। तो समझ में आ गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, बीजेपी मेंबर सब्जेक्ट, स्टेप्ड इन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, वाइल इज कंजंक्शन, तृणमूल सब्जेक्ट हो गया, अक्यूज्ड हमारा आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, अक्यूज मतलब दोष देना, अक्यूज के साथ आपको ऑफ मिलता ही है, तो अगेन पास्ट इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट, एज द होम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड द थ्री बिल्स, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, होम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस मतलब पेश करना, क्या पेश किया, तीन विधेयक, तीन बिल्स को जैसे ही पेश किया, वैसे ही क्या हुआ, ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं शाउटेड, तो वे चिल्लाए, दैट की, क्या चिल्लाए, दे वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि वे तो असंवैधानिक है। दे का मतलब यहाँ पे बिल्स की बात हो रही है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज असंवैधानिक, जो संविधान के अकॉर्डिंग ना हो।
उन्होंने तो यहाँ पे आर कहा होगा, वर्ब क्यों लगा, बिकॉज इससे पहले पास्ट टेंस जुड़ा हुआ है, नरेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड एंटी फेडरल है। एंटी फेडरल होता है संघ विरोधी, और फेडरलिज्म आपने अगर पढ़ा हो हिस्ट्री में तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं कोई हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ कि अब आपको एक्सप्लेन करूँ कि फेडरलिज्म क्या होता है, तो ये काम आपका है। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश का एक एक जो रूल है ना उसकी खाल उतार सकता हूँ, एक एक बिंदु तक बता सकता हूँ, कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी। तो यहाँ पे हमने रूल यूज किया पहला, एज का चैप्टर। यहाँ पे आप चाहो तो नो सूनर डिड, एज सुन एज, द मोमेंट, ये सब यूज भी कर सकते हो एज की जगह पे। तो मैंने आपको 5 तरीके बताए थे, उसमें से ये 5वां तरीका आपके सामने है, एज यूज करके। होम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस सेकंड फॉर्म आ गया पेश करना, इंट्रोड्यूस, और ओपोजिशन सब्जेक्ट है, और शाउट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, दैट से जोड़ा सेंटेंस को, दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, वर आ गई हेल्पिंग वर्ब, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारा ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नेक्स्ट इज अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड, एक जो रेजोल्यूशन है वो पारित किया गया, पास मतलब पारित करना, पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रेजोल्यूशन हमारा ऑब्जेक्ट है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक प्रस्ताव, ठीक है, एक जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया, पास किया गया बाय अ वॉइस वोट, एक मौखिक मतदान के माध्यम से, टू रेफर देम, रेफर करने के लिए, भेजने के लिए। तो उन्होंने वॉइस वोट किया होगा कि इसको भेजे ना भेजे, तो कह रहे हैं कि पास तो किया गया, ठीक है, वॉइस वोट के द्वारा आगे भेजने के लिए, कहाँ पे, डैम टू अ ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी को भेजने के लिए। और कौन सी ज्वाइंट कमेटी है, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की, दैट विल हैव 21 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा, जिसमें 21 मेंबर्स होंगे लोकसभा के। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस कमेटी के लिए यूज किया गया है, दैट सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, देन विल के बाद हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह फ्यूचर पोजेशन, वर्कबुक पार्ट 1 का लेसन, ठीक है। तो कह रहे हैं एक जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया वॉइस वोट के माध्यम से, भेजने के लिए इसे ज्वाइंट कमेटी को, जो कि पार्लियामेंट की है, और जो जिसमें मतलब होंगे 21 मेंबर्स लोकसभा से एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा, और 10 होंगे राज्यसभा से। बिल्कुल सिंपल ट्रांसलेशन, रूल इसमें यूज हुए, ये देखो, वॉज पास्ड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, विल हैव बता रहा है फ्यूचर पोजेशन को। नाउ नेक्स्ट, द कमेटी हैज बीन मैंडेटेड, ये जो कमेटी है इसको मैंडेट किया गया, मतलब इसके लिए अनिवार्य बनाया गया है, टू सबमिट इट्स रिपोर्ट, कि इसको अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना है। यहाँ पे हैज बीन है, मैंडेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। तो कमेटी को अनिवार्य बनाया गया है सबमिट करने के लिए रिपोर्ट्स को, और किसको सबमिट करनी है, टू द हाउस, सदन को, बाय द विंटर सेशन, विंटर जो सेशन है, सेशन बोलते हैं सत्र, मतलब ठंड में कोई इनके सेशन लगते होंगे, तो तब तक, बाय का मतलब है तक, ठीक है। तो इनको मैंडेट किया गया है सबमिट करने के लिए रिपोर्ट को, और किसको सबमिट करनी है, सदन को, और कब तक, विंटर सेशन से पहले, ठीक है, विंटर सेशन तक। नेक्स्ट है लेटर इन द डे, दिन में, बाद में, लीडर्स ऑफ ओपोजिशन, जो ओपोजिशन का नेता है, विपक्ष का नेता लोकसभा में, नाम इनका राहुल गांधी, सैड, तो इन्होंने कहा दैट की, अब क्या बोला इन्होंने, द बिल्स वुड टेक द कंट्री बैक, जो ये विधेयक है, बिल्स जो है ये वापस ले जाएंगे। यहाँ पे वुड आ गया, वुड क्यों आया है, आना तो विल चाहिए था, वुड क्यों है, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, सैड आ रहा है, दैट लगाया, विल कन्वर्ट हो गया वुड में। तो ये जो बिल्स हैं ये वापस ले जाएंगे देश को, कहाँ वापस ले जाएंगे, टू मेडिवल टाइम, मेडिवल टाइम समझते हो ना, हिस्ट्री है, ये मान लो अभी प्रेजेंट है, ये सारा का सारा पास्ट है, और ये जो पास्ट में मतलब एक ये हो गया रीसेंट पास्ट, एक लॉन्ग पास्ट हो गया, और एक बीच का समय पास्ट में, ठीक है, तो हो गया मेडिवल टाइम्स। तो ये भारत को ले जाएंगे, देश को ले जाएंगे, मतलब मध्यकालीन समय में, व्हेन द किंग कुड रिमूव, जब राजा हटा सकता था, रिमूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हटाना, राजा हमारा सब्जेक्ट हो गया, कुड ये बता रहा सकता था, सकती थी, सकते थे, कुड का हमारा केस नंबर 1 वीडियो नंबर 20 या 21 है। तो कुड के 5 यूजेस हैं, उनमें से पहला यूज आपके सामने है पास्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। और व्हेन यहाँ पर है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो उस समय वापस ले जाएंगे जब
मतलब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, कंजंक्शन है व्हेन यहाँ पे हमारा। तो जब राजा हटा सकते थे एनीबडी, किसी को भी, एट विल, अपनी इच्छा से। विल का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो अच्छे वर्ड है, अभी पहले वर्ड देखते हैं फिर ऊपर वाला भी पढ़ेंगे। पहला एंटी फेडरल, मतलब संघ विरोधी। रेजोल्यूशन, आप लोग न्यू ईयर पे अपने रेजोल्यूशन बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब प्रपोजल से है, प्रस्ताव से है। पास मतलब पारित करना। इसके अलावा आप याद कर लेंगे मैंडेट, अनिवार्य बनाना, किसी के लिए कंपलसरी करना। देन याद करेंगे आप ओपोजिशन, विपक्ष। इसके अलावा रिमूव, हटाना। विल मतलब इच्छा शक्ति। और इधर भी कुछ थे, इंट्रोड्यूस, पेश करना, शाउट, चिल्लाना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, जो संविधान के अकॉर्डिंग न हो। स्टेप इन, बीच में टपक पड़ना। शील्ड मतलब बचाव करना। लेजिस्लेशन मतलब नियम कानून। प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित, प्रपोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। अभी आ जाओ यहाँ पे, ये जो रह गया है, और जिसको इंग्लिश सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। जैसे जिसको गो वेंट गॉन भी पढ़ना नहीं आता ना, तो वो भी सीख सकता है, और पूरा सुपर एडवांस्ड लेवल तक। अभी आओ यहाँ पे, द 3 बिल्स, जो 3 बिल्स हैं, टेबल्ड, जो टेबल किए गए मतलब जो रखे गए, बाय द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के द्वारा। प्रपोज, तो ये प्रस्तावित करते हैं। प्रपोज यहाँ पे हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 3 बिल्स यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट। अगर आप मेन टेंस की बात करो, द 3 बिल्स प्रपोज, ये जो 3 बिल्स हैं ये प्रस्ताव रखते हैं, ये प्रस्तावित करते हैं। और कौन से बिल्स? दैट वर टेबल्ड, जो टेबल किए गए मतलब सामने रखे गए। यहाँ पे दैट वर्ब को उड़ा दिया, सीधा हमने ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, ठीक है। जो रखे गए होम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये बिल्स प्रस्तावित करते हैं, मतलब सामने पेश करते हैं। किसको किसको प्रस्तावित करते हैं? रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स। तो इन सबको हटाने के लिए प्रस्तावित करते हैं, अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में, मतलब ऐसे नहीं हटा सकते, कुछ कंडीशंस में हटाएंगे। अब देखो पहला बिल कौन सा है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिल, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बिल है 130th अमेंडमेंट, मतलब 130वीं अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, यानी कि सुधार, इम्प्रूवमेंट। तो पहला ये बिल है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन बिल, तो ये भी इसको एक मिनट साफ कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज का मतलब हो जाता है क्षेत्र, तो ये अमेंडमेंट है। और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ठीक है, अमेंडमेंट बिल 2025। ये तो ये 3 बिल है। अभी नीचे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर रिमूवल, मतलब हटाने की शर्तें। कंडीशंस होती है शर्त, तो किस कंडीशन में हटाएंगे? अरेस्टेड, अगर उसे अरेस्ट किया गया हो, एंड डिटेन्ड, अगर हिरासत में रखा गया हो, फॉर 30 कंजिक्यूटिव डेज, लगातार 30 दिन। आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना, कंजिक्यूटिव, इसका मतलब होता है लगातार। तो किसी को भी गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में लिया गया हो लगातार 30 दिन के लिए, ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, मतलब किसी भी गंभीर आपराधिक आरोपों में, तो रिमूव कर सकते हैं अगर ऐसा कंडीशन है तो। दूसरा फेसिंग चार्जेस, या कोई बंदा चार्ज फेस कर रहा हो, चार्ज मतलब आरोप का सामना कर रहा हो, और कौन से चार्जेस? ऑफ ऑफेंस, अपराध के। पनिशेबल, जो पनिशेबल हो, मतलब जो दंडनीय हो, जिन पर दंड दिया जा सकता है। और कौन सा दंड? विद इम्प्रिजनमेंट, कैद का दंड। इम्प्रिजनमेंट होता है कैद, ऑफ 5 years और मोर, मतलब ऐसी इम्प्रिजनमेंट, ऐसी कैद जो 5 साल की हो या 5 साल से ज्यादा, जिसमें सजा मिल सकती है। तो ऐसे जो पनिशेबल ऑफेंसेस है, तो अगर कोई ऐसा आरोप अगर कोई फेस कर रहा है तो भी उसको हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड देखो, पनिशेबल मतलब दंडनीय, जिसमें मतलब जो जिस पर दंड दिया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट कैद, ऑफेंस अपराध। अब यहाँ पे लिखा है रिमूवल अथॉरिटी, मतलब हटाने की अथॉरिटी किसके पास है, पावर किसके पास है, कौन हटा सकता है? द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो हटा सकता है। किसको? फॉर पीएम एंड यूनियन मिनिस्टर्स, तो यूनियन मिनिस्टर्स और पीएम के लिए प्रेसिडेंट है। गवर्नर्स हटा सकते हैं, किसको? सीएम्स को और स्टेट मिनिस्टर्स को। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हटा सकते हैं, किसको? मिनिस्टर्स इन यूनियन टेरिटरीज, तो इनको। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा है, आई थिंक इतना विजिबल नहीं है बट स्टिल पढ़ लेता हूँ।
एडिशनल प्रोविजन, मतलब और भी ज़्यादा जो प्रावधान है। दी लेजिस्लेशन अलोज, ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून है, ये अनुमति देते हैं फॉर द पॉसिबिलिटी, संभावना को, कौन सी संभावना, ऑफ रीअपॉइंटमेंट, मतलब दोबारा से नियुक्त करने की भी संभावना है कि भी दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है। तो इस संभावना को ये जो रूल्स है ये अनुमति देते हैं। और कब, वंस कह रहे एक बार जब द डिटेन्ड मिनिस्टर, एक बार जो हिरासत में लिया गया मंत्री जो है या सीएम जो है, इज रिलीज्ड, जब उसको छोड़ दिया जाता है। तो कह रहे एक बार जब किसी भी हिरासत में लिए गए मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो ये लेजिस्लेशन उन्हें भी अलो करता है, मतलब उनके लिए भी संभावना देता है उनके दोबारा से अपॉइंटमेंट होने की, कि भी सिलेक्ट हो सकते हैं दोबारा से उस पोजीशन पे। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने आपको एक एक चीज ब्रेक करके बताई। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी देखो, आप लोग कोर्स जरूर ज्वाइन करें। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं लैपटॉप कहाँ से खरीदूं, मुझे किस्तों पे लेना पड़ेगा, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं होता। ऐसा मत सोचना मेरे पास करोड़ों रुपए है, ठीक है, मैं भी आप में से एक ही हूँ। तो आप जब कोर्स बाय करेंगे तभी तो कुछ मैं खरीद पाऊंगा, नहीं तो मेरा भी मन करता है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का, बट नहीं है पैसा उतना। आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, आप लोगों को चाहिए फ्री। अब फ्री कोई कैसे दे सकता है इतना, यार मेहनत लगती है, मेहनत तो देखो टीचर की। बट अफसोस, मैं भी किन्हें समझा रहा हूँ, कलयुग है, नहीं समझोगे। बाकी जिसको लगता है कि मुझसे इंग्लिश सीखनी है आपको, तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।